नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सेशन में। आज के लिए आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ कस्टमर, व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, व्हाई वी आर डिस्कसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ इट्स। एंड हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी, कि मीन्स अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो आप उसमें कौन कौन सी फीचर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हो जिसके बिहाफ में आप ये कंक्लूड करके बोल सकते हो कि ओके दैट प्रोडक्ट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आज के सेशन में हम लोग ये 3 से 4 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे टॉपिक्स बड़े छोटे छोटे हैं। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ कस्टमर। अगर हम लोग कस्टमर के बारे में समझने की कोशिश करें तो सिंपल थिंग इज़ देयर कि आप कभी भी मार्केट जाते हो, देन आप किसी भी वेंडर के लिए, किसी भी शॉपकीपर के लिए आप क्या हो, आप एक कस्टमर हो। ठीक है, तो आप अपने आप को फील करो कि सपोज यू आर अ कस्टमर एंड यू आर गोइंग टू अ मार्केट टू परचेज अ समथिंग। तो अब बेस्ड ऑन द पर्सन टू पर्सन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, पहला पार्ट है एक्सटर्नल कस्टमर एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल कस्टमर। ओके, सो means if we define the customer, so anyone who is impacted by the product or the services delivered by an organization। यहाँ पे जब भी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट का मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकता है, एज वेल एज कोई भी सर्विस भी हो सकती है। तो कस्टमर एक ऐसा बंदा है जो वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज को ले रहा है बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और बाय एनी थर्ड पार्टी, नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन कहना परफेक्ट, ओके ऑर्गेनाइजेशन भी ओके है, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हो, दैट इज़ दैट इज़ अ कस्टमर। ओके, अब कस्टमर यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल कस्टमर एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर वो है कि सपोज कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को उसके एंड यूज़र तक जब वो प्रोवाइड करा देती है तो वो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। मीन्स फॉर एग्जांपल कि मारुति ने अपनी एक कार बनाई। ओके, अब ये कार जब मेरे पास पहुंच जाएगी, ओके सपोज आई हैव एन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, सो अगर मेरे पास वो कार पहुंच जाती है तो मैं एक एक्सटर्नल कस्टमर होऊंगा मारुति कंपनी के लिए। ठीक है, ओके। सो सेकेंड थिंग इज इंटरनल कस्टमर। अगर मैं इंटरनल कस्टमर की बात करूं, सो इंटरनल कस्टमर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ठीक है, सपोज मारुति कंपनी है, ये कार मैन्युफैक्चर कर रही है। कार मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों को पता है कि बहुत से सेवरल पार्ट्स होते हैं, कि सपोज चेसिस है, उसका फ्रेम है, स्टीयरिंग है, पावर ट्रेन है, ओके सीट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम है सपोज, ओके सस्पेंशन सॉकर सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। अब मारुति क्या करती है कि भाई सारी चीज़ तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो वो क्या करती है कि वो किसी दूसरे बंदे को या किसी थर्ड पार्टी को ऑर्डर दे देती है कि ठीक है आप मेरे लिए चेसी बना दो इसकी, आप मेरे लिए शॉक एब्जॉर्बर बना दो, आप मेरे लिए स्टीयरिंग बना दो एंड सो ऑन। तो ये जो मारुति ने थर्ड पार्टी को ऑर्डर दिया है, तो ये थर्ड पार्टी के लिए जो मारुति है वो एक इंटरनल कस्टमर होगी। अगेन मैं बता दूं कि मारुति ने जो थर्ड पार्टी या जो अपने वेंडर को एक ऑर्डर दिया है कि मेरे लिए आप इस कार के लिए आप एक चेसी बना दीजिए या एक फ्रेम बना दीजिए या स्टीयरिंग बना दीजिए या सीट बना दीजिए वट एवर। तो ये जो थर्ड पार्टी या जो वेंडर्स को ऑर्डर दिया है मारुति ने, तो ये ऑर्डर उन वेंडर के रिस्पेक्ट में जो मारुति है वो एक इंटरनल कस्टमर है, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया जा रहा है। तो मारुति उनके लिए एक तरीके से इंटरनल कस्टमर ट्रीट होगी। बट एक बार जब मारुति ने अपनी कार पूरी मैन्युफैक्चर कर ली, तो ये कार जब एक बाहर आ जाती है कंपनी से और बाहर आके एक नॉर्मल पर्सन जो एक कस्टमर है उसके पास पहुंच जाती है, जो उसको अप्लाई कर रहा है, जो उसका एप्लीकेशन यूज़ करेगा, जो उस कार को चलाएगा, वो कहलाता है एक्सटर्नल कस्टमर।
आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर बहुत हद तक क्लियर होगा, है ना। सो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करूं तो सिंपल थिंग इज़ देयर कि सपोज मारुति ने जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, कैसे भी उसने मैन्युफैक्चरिंग किया हो, किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प से या वेंडर की हेल्प से या कोई भी मीन्स फॉरेन इंजीनियरिंग हेल्प से, कैसे भी करके उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है और बनाने के बाद जो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने गोदाम से बाहर निकाल रही है, जो ये बाहर निकल रहा है, दैट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, so the output of a process carried by the organization, that is called a product. Okay, it may be goods, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। अगेन जब भी मैं बात करूं कि प्रोडक्ट की, सो प्रोडक्ट इज नॉट ओनली ओरिएंटेड टू गुड्स, इट मस्ट बी इंक्लूडेड सर्विसेज ऑल्सो। ओके, सो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज या कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है जो एंड यूजर यूज कर रहा है। ओके, तो वो एंड यूजर के लिए वो एक प्रोडक्ट ही है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना कंपनी का काम है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। ओके, सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा सारी चीज़ें। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। या नाउ हाउ इज कस्टमर सेटिस्फाइड। ओके, सो अगर अब कंपनी के रिस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो सपोज अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि जस्ट यू फील लाइक अ कस्टमर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सपोज यू आर ए CEO ऑफ एनी कंपनी। Okay, and suppose now you are means making a car. Okay, so अब आप तो कार बना रहे हो, है ना। अब ये कार मार्केट में जाके सेल होगी भी कि नहीं होगी, कोई कस्टमर उसको परचेस करेगा भी नहीं करेगा, या आपको कैसे पता। देखिए, कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सली हर एक जगह ट्रू होती हैं। फर्स्ट थिंग कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपका चीज़ है जिसको भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो अप टू अ मार्क है। अप टू अ मार्क मीन्स वो आपका कस्टमर के जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन सबको फुलफिल कर रहा है, एज वेल एज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सिंपल थिंग इज देयर कि हर एक बंदा आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी के बिहाफ में कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, उसी के बिहाफ में यहाँ पे 2 डायमेंशंस है, 2 डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। ये 2 डायमेंशंस कौन कौन सी है। फर्स्ट डायमेंशन इज द प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट फीचर में क्या है कि प्रोडक्ट फीचर मीन्स कि आपको जो प्रोडक्ट है, जो भी आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है आपका, वो कैसा होना चाहिए। सपोज मैं कस्टमर हूँ, आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी कार मुझे परचेज़ करनी है, तो सिंपल सी बात है कि मैं आपकी कार तभी परचेज़ करूँगा जब आपकी कार में जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रहा हो। और मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भाई आपकी कार की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, आपकी कार रिलायबल हो, ओके, एज वेल एज आपकी कार में ड्यूरेबल हो कि वो लॉन्ग टर्म चलती रहे। ऐसा नहीं कि मैंने अभी परचेज़ की है कार, पता चले 6 महीने बाद इंजन उसका डाउन हो गया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म चलती रहे आपका प्रोडक्ट, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ऐसा नहीं हो कि शॉर्ट टर्म हो। ओके, एज वेल एज जो आपकी कार की हैंडलिंग है वो ईजी टू यूज़ हो। ऐसा ना हो कि उसमें फीचर्स इतने कॉम्प्लेक्स हों, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो कि मैं उसके सारे फीचर्स को यूज़ ही ना कर पाऊँ। देन एस्थेटिकली आपकी काफ़ी अच्छी हो कार। ओके, तभी मैं जाके आपकी कार को परचेज़ करूँगा, अदरवाइज मैं क्यों परचेज़ करूँगा। भाई पहली चीज़, आज के टाइम पे बहुत से लोग एस्थेटिक चीज़ें, एस्थेटिक लुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अंदर का इंटीरियर कैसा भी है, बाहर का एक्सटीरियर अच्छा हो, देन इट इज़ ओके फॉर मी। ओके, हाँ, अब थोड़े से जब जो इंजीनियर बंदे हो जाते हैं या जो नॉलेजेबल हो जाते हैं, वो थोड़ा बोलने लगते हैं नहीं, कंफर्ट लेवल भी होना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए एंड सो ऑन। तो मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाऊंगा तो मैं इन 4 से 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखूंगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा हो, रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो, इजी टू यूज़ हो, एज वेल एज एस्थेटिकली एक्सीलेंट हो। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक गुड्स है, एक कोई प्रोडक्ट है। ओके, अगर मैं यही सेम चीज़ किसी एक सर्विस इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं सर्विस इंडस्ट्री के लिए बात करूँगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गेन थ्रू एक्यूरेसी, टाइमलाइनस,
फ्रेंडलीनेस एंड कर्टेजी, नॉलेज ऑफ द सर्वर एटसेट्रा। कि सिंपल थिंग इज देयर कि सपोज अगर मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ कि सपोज ठीक है, मैंने आपका एक प्रोजेक्ट ले रखा है, ठीक है, और मेरा काम ये है कि मैं उस प्रोजेक्ट को आपको विद इन 2 डेज कंप्लीट करके वापस कर दूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस, ओके। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को 2 दिन से पहले ही, जो भी मेरी टाइम लिमिट है उससे पहले ही मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, देन यू विल बी हैप्पी विद मी, ओके। जो आपने मुझे टास्क दिया उस टास्क को मैं बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके आपको देता हूँ, कम कॉस्ट में देता हूँ, और जो हमारा और आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहता है, ओके। एज वेल एज जो आपने टास्क दिया है वो एरर फ्री हो, ओके। तो सिंपल है कि आप मुझसे सेटिस्फाई होंगे, मेरी सर्विस से सेटिस्फाई रहेंगे, है ना। तो ये बात होती है कि सर्विस के रिस्पेक्ट में। एंड इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपके क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, ओके। तो आई थिंक जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर हुई होगी। देन इसके बाद जो दूसरा आता है फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। भाई ये तो साधारण सी बात है कि आपको जो भी प्रोडक्ट हो दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफिशियंसी। कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी कार परचेज़ करी और पता चला कि कार परचेज़ करने के 2 दिन बाद ही उसकी जो स्टीयरिंग रॉड है वो टूट गई, ओके। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इससे होगा क्या कि इससे आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मार्केट में डिक्रीज़ होगी, एज वेल एज जो आपकी फेस वैल्यू है, कंपनी की फेस वैल्यू है मार्केट में, वो डिक्रीज़ करेगी, आप डिक्लाइन की तरफ बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। देन तीसरा आता है, ओके सॉरी, देन तीसरा आता है कंफर्मेशंस टू स्टैंडर्ड्स। कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड्स मीन्स आपका जो भी प्रोडक्ट हो वो किसी स्टैंडर्ड को, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो प्रेफर करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो अप कर रहा हो, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कि बहुत सी चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे कि सपोज़ लैपटॉप है, ओके, हम लोग फ़ॉरेन से परचेज़ करते हैं, या हम लोग बाहर घूमने गए कहीं पे, वहाँ से हम लोग परचेज़ करके ले आए यहाँ पे इंडिया, ओके। अब पता चले यहाँ पे कोई इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा ना हो कि मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मुझे वहीं उसी ओरिजिन कंट्री में ही जाना पड़े जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया। ये तो फिर काफ़ी मतलब लॉस वाली चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी लैपटॉप है जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ फ़ॉरेन से, या यहाँ से कोई बंदा जा रहा है फ़ॉरेन लेके परचेज़ करके कोई भी चीज़, तो ये जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करता रहे। इसके लिए ऐसा ना हो कि जो मुझे मेरे लैपटॉप में जो एक चिप है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, वो चिप उसी ही कंट्री में अवेलेबल है जहाँ पे मैंने परचेज़ किया या जो उसकी ओरिजिन कंट्री है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। बिकॉज ऐसा हुआ तो फिर जो एक ग्लोबल मार्केट का जो एक फिलॉसफी है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही सारे कुछ 2 से 3 फीचर्स हैं जिसके थ्रू कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। पहला आपका प्रोडक्ट बिहाफ में, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, देन योर प्रोडक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफिशियंसी, एंड थर्ड वन इज द कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड्स, ओके। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो ये रही, ये तो मैंने आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू बताया कि भाई ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड्स है वो कस्टमर को कैसे रिलायबल कैसे ईजी कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जब भी आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होने के या डिफिशियंसी होने के या पार्ट ब्रेक होने के, एक्सपेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट फॉलो एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ओनली, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, ओके। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट को देख के आप कब और कैसे आप ये एवेलुएट करके बता सकते हो कि दैट प्रोडक्ट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अगेन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अब कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे एवेलुएट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।